हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान की मशहूर मारूफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा महविश हयात तमग़ा इम्तियाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुसलमानों को महविश हयात ने एक नवीद सुना दी है कि बैनुल-अक़वामी तर्ज़ का एक प्रोडक्शन हाउस जो है बरतानिया में उसका क़याम जो है वो बाय तकमील पर पहुँच चुका है। वो प्रोडक्शन हाउस जो कि मुसलमानों की बेहतरीन अक्कासी पूरी आलमी दुनिया में कर सकेगा। तो इस पस मंज़र के हवाले से महविश हयात साहिबा से जानने की कोशिश करते कि उनकी क्या सोच है और ये इनिशिएटिव उन्होंने किस बुनियाद पर और किस मत में उठाया। महविश बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िल्म इंडस्ट्री में आपकी पेशा वराना खिदमात है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में नहीं, आपने हॉलीवुड में भी अपनी कारकर्दगी का जलवा दिखाया, तमग़ा इम्तियाज़ आपके पास, हर एक को पीछे छोड़ दिया। आपने जो एक इनिशिएटिव उठाया है मुसलमानों की बेहतरीन अक्कासी करने के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप वैसे तो आवाज़ें उठाती ही हैं, लेकिन अब आपका ये जो प्रोडक्शन हाउस है, ये अपनी नौइयत का एक मुनफ़रिद प्रोडक्शन हाउस है, क्या करने जा रहा है? बेसिकली मैं बहुत अरसे से काफ़ी सालों से जो मुसलमानों की और पाकिस्तानी की जिस तरह मिस रिप्रेजेंटेशन होती है वेस्ट में, तो मैं काफ़ी इस बारे में बात एक्सटेंसिव भी कर चुकी हूँ। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी मैंने बात की है और इस बारे में इस इशू को हाईलाइट किया है। लेकिन आई फेल्ट कि सिर्फ हाईलाइट करना काफ़ी नहीं है और बैठ के मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि ये नैरेटिव खुद से या कोई और चेंज करेगा। तो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू get myself involved into this whole mission जो कि मैं काफ़ी टाइम से लेके चल रही थी, but I think the best solution to do this because cinema is a very powerful tool और उसके थ्रू आप लोगों के mindsets, attitudes और लोगों की जो है ना आप सोच तब्दील कर सकते हैं। And for that I think हम पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को स्पेशली हमें जिस तरह दिखाया जाता है वेस्ट में, हम वैसे नहीं हैं एंड हमें स्टीरियोटाइप किया जाता है। सो all I want and all I want to do is to bring the real side of our country and our people and Muslims and Pakistanis in particular because हमारे पास ना टैलेंट की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना हम हर लिहाज से the West needs to know the way we are and I think the whole idea is to bring content which is not just for Pakistan but it's also about Pakistan. It's about the beauty, about the culture, about the heritage, about the people, about the heroes of Pakistan that we need to celebrate and the world needs to know about. So that's what Pink Lama Films is all about and that's what my mission is. I have some amazing partners on board and I'm very excited to make some announcement soon inshallah. बस आप लोगों की support का बहुत शुक्रिया. I love the response जिस तरह आपने और जिस तरह सब ने जो है जब से ये लॉन्च किया मैंने फिल्म कंपनी, सब ने बड़ी एक्साइटमेंट भी दिखाई है, सपोर्ट भी दिखाई है एंड आई फील सो इनकरेज्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू समथिंग। ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पाकिस्तान की नौइयत के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा एक इकदाम है और आपकी अपनी फिल्म स्टार ने ये इकदाम उठाया है तो काबिल सताइश आपने एक इकदाम उठाया। मुझे बताएं, वैसे तो आपने बेशुमार आवाज़ें उठाई, आप एक वाहिद ऐसी अदाकारा हैं जो कि बॉलीवुड से भी टकरा गई, बॉलीवुड के ऑफरें भी टकराई, उसके बाद अब हॉलीवुड में एक बेहतरीन अक्कासी मुसलमानों की करने जा रही है। मुझे बताएं ये इसकी सोच क्या थी, क्या चीज़ ने आपको इतना फोर्स किया कि आपने कहा कि नहीं अब तो ये करना है, अब तो आलमी दुनिया में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा? क्योंकि मैं इस बारे में बात करती रही हूँ पिछले 4-5 साल से, लेकिन जब मैंने मिस मार्वल में काम किया, मार्वल स्टूडियोज़ में जाके जब इस शो का मैं हिस्सा बनी हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अस जो हमें सही लाइट में रिप्रेजेंट किया जाए, हमारी सही तरह से अक्कासी की जाए। और जिस तरह का रिस्पांस आया मिस मार्वल के बाद, जो लोगों के बड़े सारे मिसकंसेप्शंस थे तो बहुत चेंज हुए। मिस मार्वल में हमने हमारे खाने के बारे में, हमारी लोकेशंस के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में कितना कुछ उस एक शो में दिखाया गया जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हुई और वो मैं उसी मैसेज को, उसी चीज़ को, उस रिप्रेजेंटेशन को, द फैक्ट दैट इट्स सो इम्पोर्टेंट, आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड और मैं चाहती हूँ कि इस बारे में बहुत अरसे से बात कर रही हूँ लेकिन अब मैं कुछ एक्चुअली आई वांट टू डू समथिंग एंड माशाल्लाह आई हैव सम रियली एक्साइटिंग स्लेट ऑफ प्रोजेक्ट्स सो आई एम गोइंग टू बी रिवीलिंग दैट सून। लेकिन बहुत खुशी है मुझे कि सब मुझे इस कॉज में, इस मिशन में सपोर्ट कर रहे हैं। I can't wait to share more with everyone. सब सपोर्ट कर रहे हो और यही एक कौम की बेटी, एक कौम का फ़ख्र होने का एक नतीजा जो है महविश हयात ने पूरी कौम के सामने और पूरी इस्लामिक दुनिया के सामने जो है रख दिया है। तमग़ा इम्तियाज़, उसके बाद नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनली और आप मुसलमानों की अक्कासी करने के लिए एक अपना ही नौइयत का बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस यूके में जो है काम कर दिया। महविश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सिर्फ आप फिल्म भी आपकी गालिबन तेरी मेरी कहानियाँ बड़ी अच्छी उसने कामयाबी के झंडे गाड़े। मुझे बताएं पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, शहजाद रॉय के साथ कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? ये अभी हम नहीं बता सकते। चले, जो तेरी मेरी कहानियाँ पे लोगों ने आपको वैसे ही पसंद किया जैसे कि पहले आपको पसंद करते थे, तो मुझे बताएं तेरी मेरी कहानियाँ कैसा रहा ये सफ़र? अमेजिंग फीडबैक, आई रियली एम सो हैप्पी। जो जिस तरह आप लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया, जितना पसंद किया, जिस तरह लोग सिनेमा हॉल्स को भर रहे हैं तेरी मेरी कहानियाँ देखने के लिए
और जिस तरह आप लोगों ने सदफ के कैरेक्टर को इतना प्यार दिया है, इतनी अप्रिसिएशन दी है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी नहीं देखी है तेरी मेरी कहानियाँ तो ज़रूर जाके यही देखें। और ये आप एक चीज़ देखें, एक फिल्म हॉलीवुड की फिल्म में आयशा गालिबन नाम था, ये वाली फिल्म में सदफ था, तो ये वो नाम हैं जो कि इस्लामिक तारीख से जुड़े हुए हैं और ये इस्लाम की ये जो फ़र्जन है, पाकिस्तान की जो फ़र्जन है, इसी तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाती रहेगी। और इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इनका ये उठाया हुआ कदम अपनी नौयत का एक मुनफरिद इक़दाम होगा जो कि मुल्क की सलामती और के लिए और मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो है एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, अक्कासी के लिए एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। जी हाँ जी बिल्कुल, देखें मारूफ अदाकारा इकरा अज़ीज़ हुसैन इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और फिल्म जॉन का रंगारंग रेड कार्पेट इस वक्त मुनक़िद हुआ, उनसे जानते हैं कि उनको ये फिल्म कैसी लगी। मैडम अपने ही बच्चे कैसी लगी ये फिल्म? ज़्यादा तो यासिर का बच्चा है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी, इतने फ्रेश लग रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों की मूवी पहली दफ़ा आ रही है। रुमैसा आशिर दोनों, सलीम भाई तो फॉरएवर हमेशा, वो तो अच्छा ही काम करते हैं, बहुत अच्छा उनका भी काम, इतना अच्छा, मतलब इट वाज अ माइंड ब्लोइंग फिल्म माशाल्लाह। सही है। तो मुझे बताएं कि आशिर ने उम्मीद नहीं तोड़ी, जो उसका एक माशाल्लाह पहले तो अपीयरेंस की भी है लेकिन इस दफ़ा लीडिंग कैरेक्टर में आया है, तो ये बच्चा आपको कितना मुनफरिद लगा किरदार में, बड़े पर्दे पर जब कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए? अच्छा, हम लोग उसके इतने क्लोज थे कि हम लोगों को एक दो चीज़ें BTS की दिखी थी, तो उसी वक्त से हमें पता चल गया था कि दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग। एंड आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन कि ये वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फिल्म्स है जो अभी तक हमारे सिनेमाज पे आई है, कंटेंट वाइज, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, म्यूज़िक वाइज, मतलब सब तरीक़ों से। तो भाभी थोड़ा सा तो बताएं कि आपकी तो इतनी वाक़ियत है, वजाद भाई की फैमिली से, जब ये फिल्म आई जा रही थी तो आप लोग, मैंने सुना, बड़ी लेते भी थे उसकी कि ये आप पता लगेगा फिल्म का तुम लोगों को एंड ऑल, तो ये कोई फ़नी मोमेंट उस टाइप पे? नहीं, इस तरह का हमारा कुछ भी नहीं था, हम लोग बहुत उसको सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज हमें पता है कि जब आप पहली दफ़ा इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो भी इतने बड़े पर्दे पे, तो आप बड़ा नर्वस होते हैं। सो वी ऑल वर वेरी सपोर्टिव फॉर हिम। सही है। तो ये बताएं कि रुमैसा का गालिबन पहला डेब्यू है, उसके हवाले से क्या कहेंगी? टिकटॉक से गालिबन बड़े पर्दे का सफ़र, आप तो खुद डेब्यू कर चुकी हैं माशाल्लाह, तो रुमैसा के हवाले से क्या कहेंगे? रुमैसा वाज अमेजिंग, मतलब उनके टिकटॉक से तो वैसे ही आप जान सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन वाइज बहुत अच्छी हैं एंड शी इज़ गुड एट एक्टिंग एज़ वेल, लेकिन किसी कैरेक्टर को प्ले करना एज अ प्रॉपर एक्टर टिकटॉक से हट के, मतलब हमारा जो है ना बिल्कुल औसान खता कर दिया उन्होंने, इतनी प्यारी एक्टिंग की है उन्होंने, इतनी प्यारी एक्टिंग है। मैंने कहा आप इतनी मुश्किल उर्दू बोल रहे, थोड़ी सी मैं भी बोल दूँ। अच्छा, आखिरी सवाल मैं और करना चाहूँगा, ये वजाद भाई भाभी और उनके बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा खुश होता है, बच्चे की कामयाबी होती है, तो वालिदैन की खुशियाँ जो हैं दोबाला हो जाती हैं, तो ये फिल्मी एक घराना है कह सकते हैं, तो उनके हवाले से क्या कहेंगी? माशाल्लाह बेटा जो है उनका कामयाबी की तरफ माशाल्लाह, मैं अभी आई थी रेड कार्पेट पे, तो मैं यही कह रही थी कि आपको मुबारक हो कि आपका बच्चा डेब्यू कर रहा है। ये नहीं है कि हम वजाहत भाई के मतलब डायरेक्टर हो वो और उनकी फ़िल्म के प्रीमियर पे आए हो, हम आपके बेटे की फ़िल्म के प्रीमियर पे आ रहे हो, सो दिस इज़ वेरी बिग फॉर अ पेरेंट मेरे ख्याल से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया इकरा अज़ीज़।